हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एस्ट्रो कुंडली ज्ञान भाग 3 में। आज हम फ्रेंड्स जानेंगे कि ये जो हाउसेस होते हैं कुंडली में, ये किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो हम शुरू करते हैं हाउसेस से। हमने जाना लास्ट वीडियो में कि हमारे 12 हाउसेस होते हैं, 12 भाव होते हैं जो कि 30-30 डिग्रीज पर डिवाइड होते हैं। अब उनको कैसे कुंडली में बांटा गया मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो भाव है, जो केंद्र भाव है, जिसको 4 हाउसेस मिले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ केंद्र भाव कैसे होता है। ये देखिए, ये जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट हाउस है, 1 पहला, चौथा, 7वां और ये 10वां, ये हमारे मेन केंद्र भाव कहलाते हैं, जिस पे पूरी कुंडली आधारित होती है और ये सबसे महत्वपूर्ण हाउस होते हैं। और ये सबसे कह सकते हैं कि सबसे महत्व वाले होते हैं, जिससे हमारे बारे में पता लगता है, हमारे कैरियर के, हमारे घर के, हमारी वाहन व्हीकल्स, हमारी शादी, पार्टनरशिप्स, कैरियर। तो ये हमारे मेन केंद्र से ही पता लगता है कि उस ग्रह को कौन कौन से भाव में किस ग्रह को कौन सा हाउस मिला है, उसके अकॉर्डिंगली हम ये जान पाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारा पहला जो भाव होता है वो लगन का ही होता है, नंबर 1। ओके, तो हम इसे बोलते हैं केंद्र भाव 1, 4, 7, 10। अब 1 से हमें ये पता लगता है कि हम कैसे, हमारा व्यवहार कैसा है, हम कैसे दिखेंगे, हम क्या करेंगे, हमारी प्राथमिक या प्राइमरी शिक्षा कैसी होगी, ऐसे सो ये हम अगले वीडियो में डिटेल में जानेंगे हर हाउस के बारे में। लेकिन अभी आपको ये जानना है कि हमारे ये जो केंद्र भाव होते हैं ये 1, 4, 7, 10 होते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बढ़ते हैं त्रिकोण भाव में, 1, 5, 9। अब 1, 5, 9 त्रिकोण भाव है, ये है तो महत्वपूर्ण, लेकिन ये उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है जितने हमारे केंद्र भाव हैं। लेकिन ये इनको सपोर्टेड हाउस कह सकते हैं। ये एक तरीके के धार्मिक घर हैं। जैसे हम बोले कि हमारी शिक्षा के बारे में जानना है तो हमें भाव 5, हाउस 5 से पता लगता है। हमारी बच्चों की संतान के बारे में जो हमें जानना है तो हम 5th हाउस से जान सकते हैं। हमारा 9th हाउस हमारी धार्मिक यात्राओं के बारे में बताता है, लंबी यात्राओं के बारे में बताता है। तो वो सब चीज़ें इससे हम जान सकते हैं। तो ये हमारा त्रिकोण भाव। उसके बाद आता है हमारा डिस्टोना हाउस, जो कि सबसे प्रॉब्लमेटिक हाउसेस हैं, जो सबसे खराब एक तरीके से घर कहे गए हैं। लेकिन इस पे भी डिपेंड करता है कि इसमें कौन कौन से ग्रह बैठते हैं। जैसे हम 6 से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे जो भाव हैं दुस्ताना हाउसेस, वो हैं 6, 8, 12। अब 6 क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे कर्जे को पता करता है, हमारे शत्रुओं को, हमारी कोर्ट कचहरी जो भी है, हमारे सारे जितने भी केसेस कोर्ट्स वगैरह में है, वो सब 6 से पता लगता है। 8 हमारा मृत्यु का भाव है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का भाव, जीवन, सब ये 8th हाउस से पता लगता है। 12th जो है हमारा, वो हमारे लॉसेस का हाउस है, खर्चे का हाउस है, दूर का घर है, जैसे विदेशों में बस जाना, दूर चले जाना। तो ये सब 12th है, तो इसलिए इनको दुस्ताना हाउस कहा गया है। तो आपने जाना कि ये किस तरीके से डिवाइडेड है, केंद्र भाव, त्रिकोण भाव और ये दुस्ताना हाउस। एक हमारा उपजय हाउस होता है, नंबर 3, जिसे हम कह सकते हैं उपजय हाउस में 3rd। फिर हमारा आता है 6, हमारा आता है 10th और 11th भी हमारा कह सकते हैं ये इनकम का, लक्ष्मी का घर है। तो इट्स नॉट, ये कोई खराब घर नहीं है, अच्छे घर हैं, लेकिन ये मिला जुला फल देते हैं। जैसे 3rd हाउस है, ये एक पराक्रम, मेहनत का घर है, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने वाला है, छोटे भाई बहनों का घर है, तो ये उस हिसाब से देखा जाता है। 11th हाउस हमारे लाभ का, इनकम का, हमारे क्या रहेंगे, बड़े भाई बहन कैसे कैसे होंगे, ये तो उससे देख सकते हैं। तो ये हमारा उपजय, उसको बोलते हैं उपजय भाव। तो आपने देखा आज की भाव कैसे डिवाइडेड है, हाउसेस कैसे डिवाइडेड है कुंडली में, और अगर इनमें जो जो ग्रह बैठते हैं वो किस तरीके का फल देते हैं, वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। अब देखिए, डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह किस में विराजमान है। मान लो अगर कोई खराब
घर है जिसमें हम कह सकते हैं कि कुछ नुकसान वाला घर है, लेकिन वो अगर अपने ही मालिक उसमें जाके बैठ जाए और वो भी लगन का एक तरीके से मालिक हो और वो उसमें जाके बैठे, तो ऑब्वियसली उसको ख़राब नहीं करने देगा, अपने घर को ख़राब नहीं करने देगा, तो उससे बचाएगा ही। तो वो एक तरीके से हमें अच्छा करेगा। तो यही डिपेंड करता है कि कैसा ग्रह कौन-सी जगह पे बैठता है। क्या वो उसका शत्रु ग्रह है या मित्र ग्रह है, दैट ये भी उसके ऊपर डिपेंड ऑन दैट कि वो कैसे वहाँ पर जाके वर्कआउट करेगा, वो कैसे काम करेगा। अगर वो उसका शत्रु ग्रह है तो ऑब्वियसली वो नुकसान देगा, अगर वो मित्र ग्रह है तो ऑब्वियसली मित्र तो हमेशा अच्छा ही चाहेगा, तो वो अच्छा करेगा। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि हमारे कौन से शत्रु ग्रह होते हैं, कौन से मित्र ग्रह होते हैं और वो कैसे इन हाउसेस में जाकर कैसे वो अपना फल प्रदान करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।